नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी वीरेंद्र कुमार आपके अपने परिवार ज्ञानवाणी ट्यूटोरियल्स पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हिंदी ग्रामर में, हिंदी व्याकरण में हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है उसमें हमारा जो टॉपिक है संधि, उसके बारे में हमने पहला लेक्चर देखा था जिसमें हमने स्वर संधि के बारे में बताया था। आज जो हमारा सेकेंड लेक्चर है इसमें हम लोग व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिंदी एक सब्जेक्ट है तो उसके लिए आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये ग्रामर से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों, फ़िलहाल अभी हम जो है कि यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का तैयारी करवा रहे हैं। तो चाहे यूपीएससी पीटी का हो, चाहे बीएड का एग्ज़ाम हो, ये सब सारे जो एग्ज़ाम है इसमें हिंदी पूछा जाता है। चाहे यूपी पुलिस का हो, ये सब एग्ज़ाम में हिंदी पूछा जाता है। तो इसके लिए ये हिंदी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं और आपको आज हम बताएंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए साथियों, सबसे पहले बात करेंगे हम व्यंजन संधि के बारे में। तो व्यंजन संधि क्या होता है? अगर किसी भी शब्द का पहला अक्षर व्यंजन हो और दूसरा अक्षर चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, मतलब जो पहला अक्षर का जो अंत है, जो लास्ट है, वो व्यंजन होना चाहिए और दूसरे शब्द का जो अक्षर है वो चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो वहाँ पे व्यंजन संधि बनता है। देखिए, व्यंजन संधि मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक सघोष संधि होता है, एक अघोष संधि होता है। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं क्या सघोष होता है और क्या अघोष होता है। तो देखिए, सघोष जो होता है किसी भी वर्ड का तीसरा चौथा पांचवा ये जो अक्षर होता है वो हमारा सघोष होता है। अब ये बात करेंगे किसी वर्ग का क्या मतलब होता है। देखिए, वर्ग का मतलब होता है जैसे हमारा क ख ग घ अंग। तो इसमें क ख ये पहला दूसरा वर्ड है, ये हमेशा अघोष होता है। क्या होता है? अघोष होता है। और उसके बाद तीसरा चौथा पांचवा वो क्या होता है? हमारा सघोष होता है। क्या होता है? सघोष होता है। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए वर्ड का पहला जो अक्षर है वो क्या होता है? क ख च छ ट ठ, ये सब हमारे अघोष है। क्या है? अघोष है। और जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ड होता है जैसे ग घ ब भ म झ य र ल व, ये सब हमारे सघोष व्यंजन है। क्या है? सघोष व्यंजन है। और एक चीज़ और, सारे जितने भी स्वर होते हैं हमारे हिंदी में वो सब हमारे क्या होते हैं? सघोष होते हैं। क्या होते हैं? सघोष होते हैं। तो ये हमने पढ़ा सघोष और अघोष क्या होता है। अब इसके आगे हम लोग नियम पढ़ेंगे, व्यंजन संधि के क्या क्या नियम है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पहले नियम के बारे में। तो जब भी कभी भी अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आए, जब कभी भी अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या व्यंजन आए तब देखिए क्या होता है। देखिए, अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन आए। सघोष का मतलब मैंने बताया आपको। सघोष का मतलब क्या होता है? अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा ये अक्षर आए या व्यंजन स्वर आए तो वो क्या होता है? हमारा सघोष होता है। तो उसके बाद क्या होता है, अगर ऐसा कोई आता है अघोष व्यंजन के पश्चात स्वर या सघोष व्यंजन आए तो अघोष का सघोष हो जाता है। अघोष का सघोष का मतलब जो हमारा दूसरा तीसरा अक्षर होता है उसकी जगह पे पहला दूसरा अक्षर होता है उसकी जगह पे तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा है वाक धन ईश, वाक धन ईश। तो ये हमारा जो है, ये देखिए हमारा अघोष है क्योंकि पहला अक्षर है और ये हमारा सघोष है। तो इस दोनों में मिलकर क्या हो गया? वागीश हो गया। क्या हो गया? वागीश। तो ये हमारा बन गया वागीश। इस तरीके से अच धन अत, ये हमारा हो गया अजत। ये हो गया उत धन घाटन, उद्घाटन। जगत धन अम्बा, क्या हो गया? जगदम्बा। तो ये सघोष अघोष आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अगर किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो तो वो हमेशा अघोष होता है, सारे स्वर स्वघोष होते हैं। और किसी भी वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा अक्षर होता है वो हमारा सघोष होता है। तो ये हमारा पहला नियम था। अब देखिए हम लोग दूसरे नियम की बात करेंगे। तो कभी भी जैसे भी अघोष व्यंजन के पश्चात, क्या बोला मैंने? अघोष व्यंजन के पश्चात किसी वर्ग का पांचवा वर्ड आए तो अघोष का पंचमाक्षर हो जाता है। अघोष का क्या हो जाता है?
पंचमाक्षर हो जाता है। पंचमाक्षर मतलब पांचवा अक्षर। अगर अघोष व्यंजन के बाद किसी वर्ड का पांचवा अक्षर आए, पांचवा वर्ड आए, तो हमेशा अघोष जो है वो मतलब जो पहला दूसरा वर्ड है उसका क्या हो जाता है, पांचवा वर्ड हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे जगत धन नाथ, क्या लिखा है, जगत धन नाथ। देखिए हमारा पहला अक्षर है किसी वर्ड का, और ये हमारा जो है ये हमारा पांचवा अक्षर है, जो न है वर्ग का पांचवा अक्षर है, तो हमारा मिलकर क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया। ऐसे ही सत धन मार्ग, सन्मार्ग हो गया। चित धन मय, ये क्या हो जाएगा, चिन्मय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चिन्मय। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पूछे जाने वाले संधि विच्छेद। हिंदी में जो महत्वपूर्ण संधि विच्छेद पूछे जाते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे देखिए, जैसे उत्धन लाश, क्या हो गया, उत्धन लाश, इसका हमारा हो जाता है उल्लास। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। सत धन जन, ये हमारा हो गया सज्जन। उत धन लेख, हमारा क्या हो गया, उल्लेख। और इसका नियम है कि जब ल या ज बन जाए, जब ल या ज बन जाए, देखिए ये हमारा ल या ज बन जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे जब बाद में आने वाले व्यंजन के अनुसार बदल जाए। जैसे देखिए, अगर हमारा जो है अघोष व्यंजन के पश्चात अगर हमारा च आता है तो उसका हमारा त की जगह पे भी क्या हो जाता है, च हो जाता है। जैसे देखिए उत्धन चारण, यहाँ पे क्या हुआ है, उत्धन चारण, ये हमारा क्या हो गया, उच्चारण। तो अगर ये अघोष के बाद च आता है, मतलब पहले अक्षर के बाद, मतलब त के कंडीशन में मैक्सिमम, तो हमारा क्या हो जाता है, जो हमारा दूसरा व्यंजन होता है प्रारंभ में उसके अनुसार से ये चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए तत् धन टीका, ये हमारा क्या हो गया, तट्टिका। क्या हो गया, तट्टिका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए ताकि बाद में आपको रिवीजन करने में आसानी हो, या आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। आगे देखिए, विशेष परिस्थितियाँ होती हैं, किस विशेष परिस्थितियों में ये हमारा जो है बदल जाता है। तो चलिए देखिए बात करता हूँ। सबसे पहले अपना एग्जांपल देखता हूँ। ये जैसे उत्धन श्वास, क्या है, उत्धन श्वास, ये हमारा क्या हो गया, उच्छ्वास हो गया। ये सब आपको ध्यान रखना है। जितना मैंने नियम बताया वो तो ठीक है, लेकिन ये सब जो है थोड़ा सा अपवाद टाइप के होते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। देखिए उत्धन शिष्ट, क्या हो गया हमारा, उत्थिष्ट, उच्छिष्ट। अब आगे देखिए स्वधन छंद, क्या हो गया हमारा, स्वच्छंद। और परिधन छेद, परिच्छेद हो गया। समधन कलन, समधन कलन, ये हमारा क्या हो गया, संकलन। ये वही बात है कि अगर पहला हमारा आता है व्यंजन आता है, उसके बाद जो व्यंजन आता है तो इसका हमारा पंचमाक्षर हो जा रहा है। जैसे देखिए क्या हो गया, संकलन हो जा रहा है हमारा। आगे देखिए समधन तोष, हमारा क्या हो गया, संतोष हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इसको थोड़ा सा याद करेंगे तो आपको एग्जाम में पूछा जाता तो आसानी होगी। जैसे देखिए निधन सेद, निषेध, अभिधन सेक, अभिषेक। तो ये हमारा एक अलग कंडीशन है। इसमें हमारा क्या हो जा रहा है, जो स है, जो सरसों वाला स है, इसका हमारा क्या हो जा रहा है, खटकोड़ वाला स हो जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए स्वर संधि में व्यंजन संधि के कुछ अपवाद हैं। स्वर संधि और व्यंजन संधि के कुछ अपवाद हैं, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। जैसे देखिए परधन अक्ष, परधन अक्ष, ये हमारा अपवाद है, ये हमारे नियम में इंक्लूड नहीं होता, तो हमारा क्या हो जाएगा, परोक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परोक्ष। प्रधन उड़, प्रधन उड़, प्रौढ़ हो गया हमारा। उत्धन स्थान, क्या उत्धन स्थान इक्वल टू उत्थान हो गया हमारा। तो ये सब कुछ अपवाद है, इसको आपने ध्यान में रखना है क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ समधन कृति, समधन कृति हमारा क्या हो गया, संस्कृति हो गया। ऐसे देखिए लंबधन ओष्ठ, हमारा क्या हो गया, लंबोष्ठ हो गया। तो ये कुछ ऐसे संधि थे जिसको हमें याद रखना है क्योंकि ये सब अपवाद में काउंट होते हैं। जैसे देखिए सारधन अंग, सारंग। अब देखिए ये सबसे अच्छी जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और अपने से इसको करने का कोशिश करिए। इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और इसका संधि विच्छेद स्वयं करिए। देखिए मैं ये देता हूँ इसलिए ताकि आपको पता चले कि आपने कुछ सीखा या नहीं सीखा है। जैसे देखिए पहले देखिए जगदार, सद्धर्म, सन्मार्ग, उच्छ्वास, तरुच्छाया, तल्लीन और उद्घाटन। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है, इसका आप लोग स्वयं से करिए और अगर कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए साथियों, व्यंजन संधि इतना ही है। अब जल्दी से हम लोग आगे पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम लोग पढ़ेंगे विसर्ग संधि के बारे में। तो चलिए साथियों, विसर्ग संधि हम लोग पढ़ते हैं। विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग संधि हमारा जो होता है वो मेनली हमारा संस्कृत में यूज होता है, जिसका ये लास्ट में जो है ऐसा दो बिंदी होता है। जैसे अह हो गया, क्या हो गया, अह,
तो ये हमारा विसर्ग संधि में इंक्लूड होता है। तो ये सब हमारा जो ये चिन्ह हमारा ये होता है देखिए, और ये हमारा अ लिखा जाता है, इसी से हमारा विसर्ग संधि रिलेटेड है। अगर किसी अक्षर के लास्ट में अगर ये दो बिंदी आ गया, मतलब अ का साइन आ गया, तो वहाँ पे हमारा विसर्ग संधि हो जाता है। या जैसे दू आ गया या नी आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विसर्ग संधि में इंक्लूड हो जाएगा। विसर्ग संधि मैंने आपको बताया कि ये हमारा संस्कृत में यूज होता है। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं विसर्ग संधि में क्या क्या नियम है। तो सबसे पहले नियम की बात करते हैं। तो देखिए पहले नियम में क्या है, पहले नियम में हमारा अगर किसी भी विसर्ग के बाद मतलब अ के बाद हमारा कोई भी अ या सघोष व्यंजन, मैंने सघोष व्यंजन आपको बताया था। सघोष व्यंजन क्या होता है, सघोष व्यंजन किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर जो होता है वो सघोष व्यंजन होता है। तो अगर किसी अ के बाद अगर अ अथवा सघोष व्यंजन आए तो अ का क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। जैसे देखिए तमोधन गुड़, तमोधन गुड़ हमारा क्या हो गया, तमोगुड़। देखिए लास्ट में अ आ रहा है और यहाँ पे ये ग है, क्या है, ग है। ग का मतलब तीसरा जो अक्षर है हमारा वो है, तो हमारा क्या हो गया, तमोगुड़ हो गया। ऐसे देखिए मनोधन नयन, मनोधन नयन, लास्ट में अ है और फिर उसके बाद न है, मतलब ये सघोष व्यंजन है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। क्या हो गया, मनोनयन। ऐसे अधोधन गति हमारा क्या हो गया, अधोगति। तपोधनमय क्या हो गया हमारा, तपोमय। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे पहले नियम के। अब देखिए दूसरा नियम हमारा क्या कहता है। दूसरा नियम के अनुसार अगर अह के बाद अ को छोड़कर कोई और स्वर हो, जैसे अगर लास्ट में अ आ गया और उसके बाद अ को छोड़कर, किसको छोड़कर, क्योंकि अ वाला मैंने अभी पढ़ा है हमने, तो अ को छोड़कर कोई और स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग जो है वहाँ पे खत्म हो जाता है। जैसे देखिए अतः धन एव, अतः धन एव, इसका क्या हो गया, अतएव। क्या हो गया, अतएव। तो ये हमारा दूसरा नियम था। अब तीसरा नियम हम लोग देखेंगे। देखिए ये हिंदी में ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, इसके लिए हम इसको फटाफट पढ़ेंगे ताकि आपका समय जो है वो वेस्ट ना हो। आगे देखिए जैसे अगर अह या ई या ऊ के बाद, अगर ये विसर्ग के बाद अगर त थ या स हो, क्या हो, त थ या स हो, तो इनका जो विसर्ग जो होता है, जो विसर्ग हमारा होता है उसका क्या हो जाता है, स हो जाता है। क्या हो जाता है, स। इसको अच्छे से एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। उदाहरण जो दिया है, जैसे देखिए नमोधन ते, नमोधन ते, जैसे हमारा देखिए लास्ट में विसर्ग आया, उसके बाद क्या आ गया, हमारा त आ गया। क्या आ गया, त। तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, नमस्ते। क्या हो जाएगा, नमस्ते। देखिए यहाँ त आ रहा है लास्ट में। और देखिए निधन सहाय, निधन सहाय, तो ये हमारा क्या हो गया, निस्सहाय। क्यों, क्योंकि यहाँ लास्ट में स आ रहा है, इधर प्रारंभ में स आ रहा है, इधर लास्ट में विसर्ग आ रहा है। ऐसे देखिए दूधन तर, दूधन तर, तो हमारा क्या हो गया, दुस्तर हो गया। तो आपका स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लेते चलिए ताकि आगे आपको रिवीजन करने में आसानी हो। आगे देखिए हमारा अगला एग्जाम्पल, यदि विसर्ग के बाद च छ हो तो विसर्ग क्या हो जाता है, स हो जाता है। क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे देखिए विसर्ग हमारा है हरि, विसर्ग है और उसके बाद चंद्र आ गया। क्या आ गया, चंद्र। तो यहाँ कह रहा है च छ का अगर आ जाए लास्ट में तो हमारा विसर्ग क्या हो जाए, विसर्ग हमारा जो है स में इंक्लूड हो जाता है, स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हरिश्चंद्र चंद्र, हरिश्चंद्र। दूधन चरित्र, दुष्चरित्र। निधन छल, निश्चल। और प्राय धनचित, प्राश्चित हो गया। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल था। अगर विसर्ग के बाद में च या छ आया तो विसर्ग की जगह पे हमारा क्या हो जाता है, ये स हो जाता है, शलजम वाला स। अब चलिए देखिए आगे पांचवा नियम हमारा कहता है कि यदि उ या ई के बाद, उ या ई के बाद हमारा, देखिए हमारा नियम क्या कहता है, अगर उ या ई के बाद क ख ट ठ प फ, मतलब कि हमारे यहाँ घोष व्यंजन है ये, अगर ये आए तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, खटकोड़ वाला स हो जाता है। क्या हो जाता है, खटकोड़ वाला स हो जाता है। जैसे देखिए निधन फल, निधन फल, फ आ रहा है लास्ट पहले में, दूसरे में क्या आ रहा है, लास्ट में नी आ रहा है, मतलब विसर्ग आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, निष्फल। दूधन कर, दुष्कर। निधन पाप, निष्पाप। और दूधन परिणाम, दुष्परिणाम। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो ये सब कुछ नियम है दोस्तों जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आगे हम लोग बात करेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। देखिए यहाँ पे वही विसर्ग के बाद अगर
सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाता है, र हो जाता है। सघोष का मैंने बताया था, जितने भी स्वर है सब सघोष है। वर्ण का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर सघोष है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए सघोष ध्वनि हो तो अगर विसर्ग के बाद सघोष ध्वनि हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। जैसे देखिए निधन आधार, निधन आधार हमारा क्या हो गया, निराधार। निधन अपराध क्या हो गया, निरपराध। निधन भय, लास्ट में विसर्ग है, पहले में सघोष, लास्ट दूसरे के पहले, दूसरे का जो शुरू हो रहा है वो सघोष व्यंजन है, तो हमारा क्या हो गया, निर्भय हो गया। आगे देखिए दूधन गुड़, यहाँ पे विसर्ग है और ये जो हमारा अक्षर है वो सघोष व्यंजन है, इसके लिए हमारा पे विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, हमारा र हो जाएगा। तो हमारा दूधन गुड़ क्या हो गया, दुर्गुण। तो ये हमारा छठवां था नियम। ऐसे देखिए जैसे दूधन जन दुर्जन, दूधन दशा दुर्दशा। सातवां नियम देखिए क्या कह रहा है कि अगर विसर्ग के बाद ये हमारा स श या श हो, मतलब खटकोड़ वाला श हो या सलजम वाला श हो या सरसों वाला श हो, तो विकल्प से विसर्ग जो है सुरक्षित रहता है। क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। या तो श श और श के स्थान पे द्वित हो जाता है। द्वित का मतलब वो डबल हो जाता है, एक मतलब आधा रहता है, एक पूरा रहता है। जैसे देखिए इसको एग्जाम्पल से हम लोग कैसे समझते हैं। जैसे देखिए अतः धन शक्ति, अतः धन शक्ति, इसको अत शक्ति भी बोल सकते हैं या अतः शक्ति भी अतः शक्ति भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि या तो यहाँ पे देखिए अंतः धन शक्ति होगा, यहाँ पे विसर्ग होगा, तो इसको हम अंतः शक्ति भी बोल सकते हैं या अंतः शक्ति भी बोल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे पुनः धन स्मरण, पुनः धन स्मरण, इसको या तो हम लोग पुनः स्मरण पढ़ सकते हैं या तो पुनः स्मरण कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो स है वो हमारा द्वित हो जा रहा है, मतलब दो हो जा रहा है। आगे देखिए, आगे हम लोग बताएंगे। जैसे देखिए निधन संदेह, निधन संदेह, तो यह हमारा निसंदेह होगा, या तो हमारा विसर्ग जो है सुरक्षित रहेगा, या तो हमारा जो ये स है ये द्वित हो जाएगा, मतलब दो हो जाएगा। तो या तो निसंदेह हो जाएगा या निसंदेह। जैसे दुशासन, तो ये हमारा चाहे दुशासन होगा या तो दुशासन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जिसको आपको ध्यान में रखना है। देखिए एक विशेष स्थिति होती है विसर्ग के कंडीशन में। जैसे वो क्या है कि जैसे अगर हमारा ऐसा आ गया कि पुनः धन जन्म, क्या आ गया, पुनः धन जन्म, तो इसका हमारा जो विसर्ग है वो उसका क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, र, तो ये हो जाएगा पुनर्जन। अंतः धन अग्रि, क्या हो जाएगा, अंतग्री। तो साथियों ये कुछ नियम थे विसर्ग संधि के जो हमने अच्छे से पढ़ा है, और हम आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए आगे जो सबसे अच्छी बात है कि हम लोग कुछ एग्जाम्पल देते हैं जो कि आपको स्वयं करने होते हैं। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए पहला अतएव, मनोहर, तपोभूमि, अधोलोक, दुष्कर, निश्चित और अंतःकरण और दुर्बल। इसका आप लोग संधि विच्छेद करिएगा। क्या करेंगे, इसका आप लोग संधि विच्छेद खुद से संधि विच्छेद करिएगा, ताकि इसमें देखिए हमारा विसर्ग संधि है, तो आप लोग उसी हिसाब से करिएगा। और अगर कोई परेशानी होती है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका संधि विच्छेद आपको करना है। और साथियों मैं बता दूं आपको कि हमारा ये क्लास कंटिन्यू चलता है और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, और अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अभी सबसे जो ज़रूरी है इसमें, जो यूपी बीएड की तैयारी कर रहे हैं, यूपी बीएड वाले जो भी तैयारी कर रहे हैं इसमें, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होने वाला है। तो चलिए साथियों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।